बार राज दरबार में नीलकेतु नाम का यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने नीलकेतु को मिलने की अनुमति दे दी। यात्री एकदम दुबला-पतला था। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं नीलदेश का नीलकेतु हूँ और इस समय मैं विश्व भ्रमण की यात्रा पर निकला हूँ। सभी जगहों का भ्रमण करने के पश्चात आपके दरबार में पहुँचा हूँ। राजा ने उसका स्वागत करते हुए उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा से मिले सम्मान से खुश होकर वह बोला, महाराज, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ पर खूब सुंदर सुंदर परियां रहती है। मैं अपनी जादुई शक्ति से उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ। नीलकेतु की बात सुन राजा खुश होकर बोले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने राजा कृष्णदेव को रात्रि में तालाब के पास आने के लिए कहा और बोला कि उस जगह मैं परियों को नृत्य के लिए बुला भी सकता हूँ। नीलकेतु की बात मानकर राजा रात्रि में घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर निकल गए। तालाब के किनारे पहुंचने पर पुराने किले के पास नीलकेतु ने राजा कृष्णदेव का स्वागत किया और बोला, महाराज, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। वह सब परियां किले के अंदर है। राजा अपने घोड़े से उतर। नीलकेतु। ओबेरॉय होटल के मालिक के बेटे तिलक से शादी टूटी। जुड़वा बेटियां छिनी तो सदमे में छिपकर रहने लगीं। एक्ट्रेस लीला नायडू। शराब, कंगाली से हुई मौत। महीने पहले लेखक ईफत कुरैशी। जुड़वा बेटियां छिनी तो सदमे में छिपकर रहने लगीं। एक्ट्रेस लीला नायडू। शराब, कंगाली से हुई मौत। बॉलीवुड। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके चेहरे से लोगों की नजरें नहीं हटती थीं, तभी ये साल तक दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में शामिल रहीं। ये एक्ट्रेस लीला नायडू थीं। लीला की खूबसूरती से प्रभावित होने वालों में राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। राज कपूर ने लीला को अपनी फिल्म में लेने के लिए कई जतन किए, लेकिन उन्हें 3 बार नाकामी हाथ लगी। वहीं ऋषिकेश मुखर्जी भी लाख कोशिशों के बाद ही लीला को फिल्म अनुराधा में कास्ट करने में सफल हो पा। इस फिल्म के जरिए लीला नायडू की किस्मत चमक गई, क्योंकि उनकी पहली ही फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया था। लीला को करियर में कामयाबी तो मिली, लेकिन निजी जिंदगी 2 असफल शादियों के कारण हमेशा उथल-पुथल भरी रही। आखिरी समय तो और बुरा गुजरा, क्योंकि सारे ऐशोआराम में पलीबधी लीला को तंगहाली का सामना करना पड़ा। बेटियां भी छिन गईं तो नशे को सहारा बनाया और खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया। आज पुण्यतिथि पर जानिए लीला नायडू की कहानी। न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे लीला नायडू के पिता। भारत के बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे रमधेया नायडू की मुलाकात लंदन में महाराज का एक दरबारी इंडोलॉजिस्ट खुश करने के लिए मार्थे मांगे से लाल रंग का मोर रंगाई करने वाले से रंगवा कर लेकर बड़े और नामी दरबारी उसे सीधे महाराज के पास ले आया और दोनों शादी कर महाराज मैंने यह अनोखा मोर मध्य प्रदेश के घने जंगलों से मंगवाया है, जिसके बाद महाराज ने बार उस मोर को देखा और वो आश्चर्य बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने नाम दिया गया लीला नायडू। यह तो सरोजिनी नायडू इनकी आंटी और यह शायद ही बचपन से बड़े लोगों के बीच मैं अपने बगीचे में और हर शौक पूरा करने की इजाजत। कुछ ही समय में पूरा परिवार यूरोप से मंगाने में और लीला का कितने पैसे स्विट्जरलैंड के एक नामी दरबारी में करवाया गया। सुनकर काफी कम उम्र से ही लीला को एक्टिंग महाराज आपके लिए यह अनोखा मोर फ्रेंच एक्टर मैंने अपने 2 एक्टिंग क्लासेस दिलवाई गईं। वो दोनों पूरे देश की यात्रा पर वेस्टर्न एलिगेंस से भरे कई सालों तक अच्छे अद्भुत निगाहें रोक ढूंढते रहे। सालों की ग्रैंड होटल अब जाकर इन्हें यह लाल रंग का मोर मिला पर मशहूर आर्टिस्ट साल्वाडोर डाली की नजर पड़ी। 25,000 रुपए वहाँ पेंटिंग करने पहुँचे। सुनने के बाद राजा ने लीला को एक दरबारी को 25,000 रुपए दे दिए। लीला मान गई तो साल्वाडोर राजा ने यह पेंटिंग बना डाली। यह तो साल में बनी मिस इंडिया जो आपने खर्च टीनेज में लीला का परिवार दोबारा भारत एक हफ्ते बाद आप जहां लीला ने महाराष्ट्र से फेमिना यह सुनकर दरबारी खुश हो गया। महज 14 साल की लीला ने मिस इंडिया का खिताब हासिल किया। मुस्कुराहट से कैप्शन में लीला को वोग मैगजीन ने दुनिया की 5 मौके को देखकर चुप महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया। तेनाली यह भी जानता था कि लाल रंग का महिलाओं की लिस्ट में पाया जाता है। महारानी गायत्री वो समझ चुका था कि यह दरबारी साल में
दोगुनी उम्र के आदमी से अगले ही दिन तेनाली ने फिल्मों में आने से पहले ही लीला नायडू ने महज 17 साल मोर को लाल रंग से राज ओबेरॉय से तेनाली उसके पास 4 ये वही तिलक लेकर गया जिनके पिता मोहन दरबार में ले आया। लग्जरी ने दरबार में कहा चेन के मालिक महाराज बड़े बिजनेस हमारे दरबारी दोस्त 25,000 में बस उम्र में 16 साल बड़े और लेकिन मैं 50,000 में शादी के कुछ समय बाद लेकर आया 2 जुड़वा राजा उन मोर को देखकर आकर्षित हो गए। फाउंटेन इंक वेबसाइट में लीला की करीबी दोस्त के हवाले से बताया गया है। इसके बाद राजा ने तेनाली को शराबी थे जो लीला के साथ बुरा बर्ताव किया करते थे। महाराज का लीला ने कभी और बोले पब्लिकली देखने में तो यह पक्षी बुरे अनुभवों को जाहिर नहीं किया। मैं इसे जरूर खरीदूंगा। 2 सालों में लीला की शादी भी दिया जाएगा। कानूनी लड़ाई यह कहकर राजा ने बहेली को 50 सोने के सिक्के के लिए और पकड़ाए शाही बगीचे में रखने का आदेश भी दिया। मिक्स इंडिया यह देख तेनालीराम से राज गया और उसने उठकर हीरोइन बनाना चाहते थे। महाराज मुझे नहीं लगता है लीला फिल्मों में आने के बजाय की तरह करना चाहता है। मुझे तो यह भी लगता नहीं बल्कि यह 3 बार कई सालों से नहाया तक नहीं है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहेलिया घबरा गया। उन्होंने हर बार इनकार कर बोला उस जमाने के मशहूर फिल्ममेकर ऋषिकेश मुखर्जी भी स्वतंत्रता सेनानी और फोटोग्राफर कमलादेवी चट्टोपाध्याय द्वारा खींची गई एक तस्वीर देखकर लीला को फिल्म में लेने का फैसला कर खुश हो गए। उन्होंने कई बार पूरी स्क्रिप्ट के साथ महाराज को फिल्म आप बताएं कि हमें क्या करना होगा। अनुराधा राजा कृष्णदेव राय ने धूपबत्ती की तरफ ही फिल्म को मिला नेशनल मेरे लिए 2 हाथ पहले से शादीशुदा और 2 बेटियों का काम कर पाएगा। अनुराधा तेनालीराम फिल्म में अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा से हर कोई महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में फिल्म कमाई नहीं कर आपस में चर्चा करने लगे होने के बावजूद इसे बेस्ट फीचर फिल्म का धुएं को नापा जा सकता है क्या। और साथ इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने हाय रे वो दिन क्यों न आए लेकिन जाने कैसे सपनों में ही खो गई अखियां। जैसे ही कोई धुएं को नापने की कोशिश करता सालों साल लोगों की जुबान निकलकर उड़ जाता। हर तबके को बराबर दर्जा देने वाली लीला पहली ही फिल्म के सेट पर लीला शूटिंग से जुड़े लोगों के लिए हमारे हिसाब से धुएं को नापा नहीं जा सकता है। पर लीला हाँ एक्स्ट्रा अगर तेनाली ऐसा सबसे लड़ पड़ी तो हम उनका कहना था कि इन लोगों को बड़े स्टार्स की तरह लेकिन अगर वह ऐसा क्यों नहीं पाई जाती तो आप लोगों ने हमारे समझाया कि वो लोग एक्स्ट्रा राजा मुस्कुराते हुए लेकिन लीला नहीं मानी। तेनालीराम उल्टा जिद करने लगी कि अगर उन्हें कुर्सी तेनालीराम ने सिर झुकाते हुए पूरा दिन सेट पर खड़ी रहेंगी। मैंने हमेशा लोगों को आदेश का पालन किया है और सेट पर मौजूद भी कलाकारों को बैठने के लिए। इसके बाद तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाया और आखिरी कान में इलेक्ट्रिक मून के सेट पर बात किया जब सेवक तुरंत दरबार से बाहर चला गया हो रहा था। दरबार में चारों ओर जो हर तबके के लोगों को सभी यह देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि आखिर कैसे तेनालीराम राजा को 2 हाथ और 9 देता है। अनुराधा सबकी नजर सेवक पर पड़ी जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आया था। 1900 तेनालीराम ने उस शीशे की नली का मुंह 1930 से निकलते धुएं पर लगा दिया। 1964 थोड़ी ही देर में शीशे की पूरी नली धुएं से भर गई और तेनाली ने जल्दी से नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा 1992 महाराज लीला यह लीजिए और ये रास्ते हैं। प्यार देख महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये रास्ते उन्होंने तेनाली से नली लेकर दरबारियों की ओर पर आधारित सभी के सिर तेनालीराम की चतुराई के बावजूद शर्म से नीचे झुके हुए थे। लेकिन गानों में फिर दरबारी तेनालीराम के पक्ष में भी थे। इन्होंने अपने करियर में तेनालीराम के लिए सम्मान लेकिन उनकी तेनालीराम की बुद्धि ज्यादा और चतुराई रवैया हर किसी राजा बोले गहरी छाप छोड़ने वाला था। यह समझ होंगे कि तेनालीराम की बराबरी करना संभव नहीं है। फ्रेंच थी इसके जवाब में दरबारी बोलने में माहिर सके वही और उन्होंने भारत में रहते हुए देवनागरी भी कहानी से सीख। हांगकांग विजयनगर के महाराज कृष्णदेव हर बार तेनालीराम की आवाज में हिंदी में दंग रह जाते थे। इस बार भी तेनालीराम ने महाराज को ऐरान कर दिया। रे लीला दरअसल अमेरिकी एक्टर मार्लन महाराज कृष्णदेव पड़ोस के राज्य पर इंग्लिश फिल्म द जर्नी बनाना चाहते थे और उन्होंने लेकिन ये फिल्म कभी बनी घोषणा कर दी। इसके अलावा लीला को ऐसे सजाया गया जैसा रोल बड़ा त्योहार हो। लेकिन रोजी का किरदार यादगार बनाने के लिए महाराज कृष्णदेव के मन में वहीदा रहमान को लीड नगर में विजय स्तंभ बनवाया गया। लेकिन बनाने के लिए महाराज ने राज्य के सबसे हुनरमंद के बाद लीला को बुलवाया और उसे काम सौंप दिया।
उन्होंने महाराज के आदेशानुसार शिल्पी भी अपने काम में जुट गया और कई हफ्तों तक 6 साल बाद लीला ने श्याम बेनेगल की फिल्म त्रिकाल से कमबैक करने की कोशिश की, स्तंभ बनकर तैयार हुआ। पहले जितनी महाराज समेत दरबारी व नगरवासी शिल्पकार की कला को देखकर लीला इलेक्ट्रिक मून में नजर शिल्पी की कारीगरी से करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। वह बिना कुछ प्रोडक्शन हाउस चला गया। डॉक्यूमेंट्री इससे पहले फिल्मों में काम करना बंद किया तो लीला ने अपना प्रोडक्शन हाउस लीला नायडू फिल्म बनाई जिसके बैनर महाराज की उत्सुकता व दरबारियों के चेहरे पर बनाना चिन्ह को देखते हुए लीला ने पहली डॉक्यूमेंट्री महाराज चाइल्ड वह झोला खाली बिल्कुल दूसरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने हाउसलेस बॉम्बे सबसे बहुमूल्य वस्तु यानी हवा भरी दिक्कतों के कारण इस दुनिया में हवा से कीमती और क्या प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया जिसके बिना बॉम्बे की नहीं रह सकते की नोट तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज खुश हुए। 1969 में मशहूर राइटर डोम मोरियस तेनालीराम की लीला से प्रसन्न होकर महाराज ने उसे इनाम स्वरूप अपने लीला को डोम के साथ मोतियों की माला निकालकर समेत दुनिया भर के कई शहरों को करीब से जाने का कहानी से दो सीख दोनों कुछ समय नई दिल्ली में भी रहे धन से स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता। इस शादी से लीला को कोई दुनिया में सबसे कीमती लीला की दोस्त ने जिसका मूल्य कोई नहीं कहा था कि डोम मोरियस एक बरबोले किस्म के धोखेबाज, झूठे और शराबी थे जिनका असल जिंदगी में कोई दरबार में नीलकेतु नाम का यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया टूट गया। पहरेदारों ने राजा को टूटने का सदमा लीला बर्दाश्त नहीं कर राजा ने नीलकेतु लीला ने दुनिया से दूरी बना ली और कोलाबा के एकदम दुबला ईंटों से बने बड़े राजा के सामने आया और बोला, महाराज माउंटेन इंक में लीला के दोस्त और राइटर और इस समय मैं विश्व उनसे जुड़ी यात्रा पर बातें लिखी। सभी जगहों का भ्रमण करने के साथ आखिरी समय दरबार में तमिल सर्वेंट सेल्वम था। राजा ने उसका स्वागत खाना बनाने, उसे सफाई करने घोषित किया, दवाइयाँ देने राजा से मिले सम्मान में भर चुके होकर वह बोला, महाराज काम किया करता था। उस जगह को जानता हूँ 1991 में जब लीला के पिता की मौत हुई तो उन्होंने उनकी जमीन को हासिल करने के जादुई शक्ति से कानूनी लड़ाई यहाँ बुला सकता और जमा पूंजी उसमें लगा दी। की बात सुन राजा खुश होकर बोले, सारे पैसे के लिए मुझे क्या करना चाहिए करने के लिए राजा कृष्णदेव को रात्रि में तालाब के पास गुजारा के लिए कहा। जब सालों बाद उस जगह लीला से मिलने पहुंचे तो देखा कि उनके बाल सफेद हो चुके हैं। नीलकेतु की बात मानकर राजा रात्रि में घोड़े पर बैठकर तालाब के नाम पर निकल मामूली गांव तालाब के किनारे पहुंचने पर पुराने हुए नशे में नीलकेतु ने राजा कृष्णदेव का दिन नशे में घर पर बोला, महाराज मैंने सारी व्यवस्था पर हमेशा चोट रहती वह सब परियां किले के रिहैब सेंटर और दवाइयों से मदद करने घोड़े से उतर नीलकेतु लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। होटल के मालिक के बेटे चिल्लाता रहता और लीला हर बार वह बेटियां के बावजूद सदमे में और ज्यादा ने लगी जाती। एक्ट्रेस लीला नायडू हार कर दोस्त ने भी उन्हें समझाना बंद कर दिया। महीने पहले हालत बद से बदतर होती देखते रहे। जुड़वा बेटियां दोस्त उनसे मिलने पहुंचा तो लगी इंतजार करवाने के बावजूद कमरे से बाहर नहीं कंगाली से हुई दोस्त ने बाहर से ही गुड बाय कहा और चला गया। एक्ट्रेस जिनके चेहरे से लोगों की मुलाकात नहीं हटती थी तभी लीला की बेटियां प्रिया और माया अक्सर महिलाओं की आया कर शामिल रहीं, लेकिन कभी लीला ने लीला मदद नहीं ली। लीला की बेटी प्रिया से प्रभावित होने वालों में राज कपूर हार्ट अटैक से निधन हो गया। जैसे दिग्गज कलाकार शामिल बीमार रहने लगे। राज कपूर ने लीला को फेल होने से लीला का निधन कई जतन किए लेकिन से लोगों की नजरें नहीं हटती थीं। तभी ये 10 साल तक दुनिया की मुखर्जी भी लाख महिलाओं के बाद ही लीला को फिल्म अनुराधा में कास्ट लीला नायडू सफल हो पा। लीला फिल्म के जरिए लीला प्रभावित होने वालों में राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। लीला को करियर में कामयाबी तो मिली फिल्म में लेने के लिए कई जतन किए शादियों के कारण बार नाकामी हाथल भरी रही। वहीं आखिरी समय तो मुखर्जी भी लाखों कोशिशों के बाद ही लीला को फिल्म अनुराधा में तंगहाली का सामना करना पड़ा। बेटियां भी छिन गईं तो नशे को सहारा बनाया और खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया। आज पुण्यतिथि पर जानिए लीला नायडू की कहानी। न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे लीला नायडू के पिता।